आज एमए प्रीवियस हिस्ट्री की क्लास में हमारे अध्ययन का विषय है भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन। पार्ट 1। ये 3 पार्ट में या 4 पार्ट में अध्ययन होगा क्योंकि विषय लंबा है और एक एक संत को हमको अध्ययन करना है, तो इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया है और थोड़ा थोड़ा जो है हर पार्ट में अध्ययन किया जाएगा, कंप्लीट करेंगे। भक्ति आंदोलन। प्राचीन भारतीय हिंदू दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना ही अथवा जीवन मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बतलाए गए थे: ज्ञान, कर्म और भक्ति। सल्तनत काल में कई हिंदू संतों और सुधारकों ने हिंदू धर्म के लिए एक आंदोलन आरंभ किया था। चूँकि यह आंदोलन भक्ति पर जोर देता था, इसलिए इसे भक्ति आंदोलन के नाम से पुकारा जाने लगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से माना जाता है। उन्होंने अद्वैतवाद नामक मत की स्थापना की थी तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर जोर दिया था। किंतु शंकराचार्य का महत्व बहुत दार्शनिक और बौद्धिक था, अतः जन साधारण को यह समझ में नहीं आया और न ही वे इस मत से प्रभावित हो सके। इसलिए हमारे मध्ययुगीन धर्म सुधारकों के द्वारा जन साधारण को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए और उसे लोक जीवन में सक्रिय बनाने के लिए ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया गया और इसी के साथ भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई। इस आंदोलन की उत्पत्ति के कई महत्वपूर्ण कारण थे जो मैं आपको आगे एक एक करके बताने वाली हूँ। जैसे कि हम एक कारण ले लेते हैं। हिंदू धर्म में जाति प्रथा की जटिलता निरंतर बढ़ती जा रही थी और समाज कई भागों में विभक्त था। भक्ति आंदोलन के संतों के द्वारा इस ऊंच नीच और जाति प्रथा का खंडन किया था, तो ये एक कारण था जिससे कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी। एक और कारण ले लेते हैं। इस्लाम ने भारत पर अनेकों आक्रमण किए जिसके कारण मंदिरों और मूर्तियों का विनाश हो गया था और ऐसा लग रहा था कि जो धर्म है उसमें कहीं ना कहीं निराशा और अविश्वास की भावना फैल रही है। अतः भक्ति आंदोलन के माध्यम से संतों के द्वारा धर्म के प्रति पुनः आस्था और ईश्वर के प्रति भक्ति का मंत्र फूंकना आरंभ किया गया, जिससे समाज में एक जन जागृति की भावना पैदा होने लगी। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ और इसमें आलावर संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 5वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में अनेक आलावर संत हुए जिन्होंने दक्षिण में भक्ति के सिद्धांतों का खूब प्रचार प्रसार किया। इन संत परंपरा में तिरुमल, रूई, कुलशेखर, तिरुप्पान, भूतम, ममलावर आदि आलावर संत थे। ये सभी विष्णु के उपासक थे और उनके विचारों और भावों में भक्ति तथा विनम्रता का अपूर्व संगम देखने को मिलता था। इन आलावर संतों ने कुछ गीतों की भी रचना की थी जो प्रपत्ति यानी कि सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में गिरने के भाव से ओतप्रोत थे। इन आलावर संतों के प्रयत्न से भक्ति की भावना का दक्षिण में खूब प्रचार प्रसार हुआ और यह जनजीवन का एक अभिन्न अंग बनती चले गए। इन आलावर संतों के द्वारा तमिल भाषा में लिखे गए भक्ति गीतों का एक ग्रंथ के रूप में संपादन 10वीं शताब्दी में नाथ मुनि के द्वारा किया गया था, जो नालईरा प्रबंधन के नाम से जाना जाता था और जो भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ भी माना जाता है। आलावर इसको वेदों के समान श्रेष्ठ मानते थे
अपने सद्गुणों और भक्ति के माध्यम से उनकी समाज में प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि भगवान विष्णु के समान उनकी पूजा की जाने लगी थी। भक्ति आंदोलन के संतों ने जिन सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार किया था वे भारत में किसी न किसी रूप में पहले से ही विद्यमान थे। भारतवर्ष में भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में ही हुआ था। 5वीं से 9वीं शताब्दी तक भक्ति का प्रचार संपूर्ण दक्षिण में करके इसे घर घर पहुंचा दिया गया था। यहीं से यह धीरे धीरे आंदोलन उत्तरी भारत की ओर भी बढ़ने लगा था। उत्तरी भारत में इसे लोकप्रिय बनाने में रामानंद, नामदेव, वल्लभाचार्य, चैतन्य, कबीर एवं नानक आदि संतों का प्रमुख योगदान रहा था। अब हम ये देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से थे और उनकी शिक्षाओं का समाज में क्या प्रभाव रहा और हमारे सामाजिक जीवन में क्या सुधार आया उस समय। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। भक्ति आंदोलन में हमें 2 प्रकार की विचारधाराएं मिलती हैं, एक तो सगुण विचारधारा और दूसरी निर्गुण विचारधारा। सगुण विचारधारा के प्रमुख संत रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, चैतन्य, वल्लभाचार्य आदि प्रमुख संत हैं। इन संतों का यह मानना था कि ईश्वर का एक निश्चित रूप होता है तथा वे उसका विष्णु, राम, कृष्ण आदि नामों से संबोधन करते थे। निर्गुण विचारधारा के प्रमुख संत कबीर एवं नानक थे। इन संतों का यह मानना था कि ईश्वर निराकार होता है और वे लोग उसको किसी भी नाम से संबोधित न करके राम, रहीम, कृष्ण और विष्णु सबको उसका ही एक रूप मानते थे। भक्ति आंदोलन के कौन कौन से प्रमुख संत हुए और उनका भक्ति आंदोलन के प्रसार में क्या योगदान रहा वो मैं अब आपको एक एक करके बताती हूँ। हमारे अध्ययन में आज के पहले संत हैं रामानुज। संत रामानुज। रामानुज भक्ति आंदोलन के प्रथम महान वैष्णव संत माने जाते हैं। 12वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में उनका आविर्भाव हुआ था। उनका जन्म आधुनिक आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव और माता का नाम कांतिमती था। रामानुज प्रारंभ में गृहस्थ जीवन में रहे थे, परंतु संभवतः बाद में अपने गुरु यमुनाचार्य के प्रभाव के फलस्वरूप उन्होंने संन्यास ले लिया था। तत्पश्चात उन्होंने कश्मीर तक भारत भ्रमण किया। प्रारंभ में वे शंकर के विचारों से प्रभावित थे, किंतु अपने अध्ययन और चिंतन से वे बाद में शंकर के अद्वैत दर्शन और मायावाद से मतभेद रखने लगे और उन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति को ही मुख्य साधन बताया था। रामानुज ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि ब्रह्म ही परम सत्य है, वह सृजन करता है, पालन करता है और विनाश करता भी वही है। आत्मा और जगत ब्रह्म के ही विभिन्न रूप हैं। आत्मा भक्ति के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त की जा सकती है। रामानुज ने बताया कि शूद्र भी अपने गुरु की इच्छा से अब आगे पूर्ण समर्पण कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने वर्ष में एक निश्चित दिन सभी को मंदिर में प्रवेश करने की छूट दी और उसी दिन वे अपने संप्रदाय से संबंधित शिक्षाओं का भी उन्होंने प्रवचन दिया था। रामानुज के विचार शीघ्र ही उत्तर और दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो गए और इस प्रकार उन्होंने भक्ति आंदोलन की नींव रखी थी। हमारे दूसरे संत हैं संत निम्बार्क। भक्ति आंदोलन के दूसरे महान व महत्वपूर्ण संत थे। वे रामानुज के ही समकालीन समझे जाते थे, परंतु आयु में उनसे बहुत छोटे थे। वे तेलुगु ब्राह्मण थे, किंतु बाद में जाकर वे वृंदावन में बस गए थे और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग
वृंदावन में ही व्यतीत किया था। उन्होंने भेदाभेद के सिद्धांत का प्रतिपादन करके भक्ति की विचारधारा को और आगे बढ़ाया था। उनके मतानुसार परमात्मा, आत्मा और जगत समरूप होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न थे। उनमें समानता इस आधार पर है कि आत्मा और जगत पूर्णतः परमात्मा अर्थात ईश्वर पर ही निर्भर हैं और उनका ईश्वर के बिना अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए उनका न केवल शंकराचार्य से बल्कि विशिष्टाद्वैतवादी रामानुज से भी बहुत मतभेद था। अध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने भी परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण पर ही जोर दिया था। निम्बार्क कृष्ण और राधा के उपासक थे तथा उन्होंने कृष्ण और राधा की आराधना के महत्व पर जोर दिया था। कुछ विद्वानों का यह विचार है कि आचार्य निम्बार्क के पूर्व राधा के अस्तित्व का संकेत कहीं नहीं मिलता है। अब हमारे अगले संत हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य 13वीं सदी में भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संत माने जाते थे। इनका जन्म 1199 ईस्वी में कन्नड़ जिले में स्थित वेज्जी में हुआ था। इन्होंने न तो शंकर के अद्वैतवाद को स्वीकार किया और न ही रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद को। उन्होंने भागवत पुराण के आधार पर स्पष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। माधवाचार्य के अनुसार ईश्वर आत्मा और जगत से पूर्णतः भिन्न है। ईश्वर ही आत्मा और जगत को नियंत्रित करता है। परमात्मा और आत्मा के बीच संबंध स्वामी और सेवक की तरह से ही होता है। ईश्वर की सेवा और भक्ति करते करते आत्मा भी बहुत से मामलों में ईश्वर की ही भांति हो जाती है। माधवाचार्य विष्णु के उपासक थे और विष्णु की ईश्वर के रूप में भक्ति किया करते थे। वे परमात्मा को एक सम्राट के समान मानते थे। उनका मानना था कि वह समस्त जगत का स्वामी है। उसी की अनुकंपा और भक्ति से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। इस प्रकार 13वीं सदी के अंत तक उत्तरी और दक्षिणी भारत के चिंतनशील हिंदुओं की विचारधारा पर उपर्युक्त तीनों विभिन्न दार्शनिकों के सिद्धांतों का बड़ा प्रभाव स्पष्ट नजर आने लगा था और इन तीनों ही दार्शनिक सिद्धांतों में जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का अथवा मोक्ष प्राप्ति का एक ही मार्ग अर्थात ईश्वर की भक्ति का मार्ग बताया गया था। ये तीनों ही दर्शन वैष्णव धर्म की शाखाओं के थे, किंतु चूंकि उपयुक्त तीनों ही संतों ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे, अतः इनके विचारों का जनसाधारण पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसी के साथ भक्ति मूवमेंट का हमारा ये जो पार्ट 1 है इसका अध्ययन यहाँ समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम इस अध्ययन को आगे वीडियो में जारी रखेंगे।